बच्चों नमस्कार। आज ऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, मॉडिफाइड मार्कोनी-काउट रूल। देखिए मॉडिफाइड मार्कोनी-काउट जो रूल है इसमें एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर है जो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं इसमें नीट और जेई दोनों के अंदर है जो हर बार 1 से 2 क्वेश्चन है, इससे हर बार इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे फिर वो जेई का एग्जाम हो। 1 से 2 सवाल पक्के आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि मॉडिफाइड मार्कोनी-काउट जो रूल है वो होता क्या है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। तो मैं उसकी मैकेनिज्म पे तो नहीं जा रहा, मैकेनिज्म सिंपल है, उसको किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं इसको वास्तव में समझाना चाहूंगा कि मॉडिफाइड मार्कोनी-काउट रूल के ऊपर सवाल जो है नीट हो चाहे जेई हो उसमें कैसे पूछे जाते हैं, उन सवालों को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो सिंपल सा जो 1-2 लाइनें हैं कि मॉडिफाइड मार्कोनी ने क्या क्या कहा था, उन चीजों को देख लेते हैं। एक तो उसने कहा कि जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाके अटैच होता है, ठीक है ना। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो आरडीएस के अंदर बनता है, ठीक है ना। फिर इसने सेकेंड एक स्टेटमेंट इसने बोला कि यदि कार्बोकेटाइन में यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले आप रीअरेंजमेंट कराओगे, देन उसके बाद में रीअरेंज कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग है वो मेजर प्रोडक्ट इसमें डिसाइड होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसने ये बोला है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है इनको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स पे, क्वेश्चनों पे, कि नीट एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलो तो आइए देखते हैं सवालों को, देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। देखिए मैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पर। सपोज करो एक एल्कीन है, यहां पे HBr का एडिशन कराएंगे, इस वाली एल्कीन पे HBr का एडिशन करा रहे हैं और यहां पे हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया कि मेजर प्रोडक्ट इसका बताइए, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें बताया कि एल्कीन जो होती है, एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर, अच्छा इसमें कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन है H+ और न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन है Br-, ठीक है ना। H+ यहां पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और Br- क्या है इसमें न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन अटैक करेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक कर जाएगा यहाँ पर। तो यहां पर है इस बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगी। इस पूरा जो ये ग्रुप है यहाँ पर इसका क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ना, यहाँ पे डोनेट करेगा तो डोनेटिंग के कारण ये ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है H+ यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसमें कार्बोकेटाइन, क्या बन जाएगा इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा इसमें जो बना हुआ कार्बोकेटाइन है ना, मॉडिफाइड मार्कोनी-काउट रूल यही कहता है कि बना हुआ कार्बोकेटाइन जो है यदि उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंजमेंट कराओ आप, और रीअरेंजमेंट करा करके फिर उसमें मेजर जो प्रोडक्ट है उसके बाद आप डिसाइड करोगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखते हैं कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये वाला 2 डिग्री Cc। अच्छा इस कार्बोकेटाइन के पास देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो। अच्छा उससे पहले ये देखिए ना, आप इसमें रीअरेंजमेंट आप करा सकते हैं, 2 डिग्री को हम 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट करा सकते हो आप। क्या इसमें देखो 1-2 के बीच में हम क्या करा देंगे, इसमें मिथाइल की शिफ्टिंग करा देंगे, मिथाइल ग्रुप में इसकी शिफ्टिंग करा देंगे, ठीक है ना। तो 1-2 हम क्या करा देंगे इसमें CH3- शिफ्टिंग कराएंगे यहाँ पे, 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग करा देंगे। जैसे 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग कराएंगे तो हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा इस तरीके से पॉजिटिव, और ये मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये कार्बोकेटाइन देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये वाला कितने डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री होता है, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो कितने हो गए 3, 3, 6 और एक कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है हमारे पास में क्या हो जाएगा मोर स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये ही मॉडिफाइड मार्कोनी ने कहा है कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाकर के जुड़ता है। तो देखिए इसमें ना
आपसे कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट वाला कंसेप्ट है वो भी इसके अंदर पूछ लिया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कहने का मतलब सवाल सीधा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा करके इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह कंसेप्ट वगैरह भी डाल देगा। हो सकता है इसमें ना आपको कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी इन्वॉल्व कर दे, ताकि उसमें आपको बॉन्ड शिफ्टिंग भी करानी पड़ सकती है उसके अंदर है जो। तो इसके बाद फाइनली यहाँ पे कौन अटैक करेगा, Br माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और Br माइनस अटैक करके फिर इसमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। तो जैसे ही Br माइनस का हम अटैक करेंगे इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर जाएगा, और फाइनली इसमें जो मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला इसमें मेजर प्रोडक्ट ये। ठीक है ना, तो ऐसा एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस तरीके से। कई बच्चे इसको क्या करते हैं कि डायरेक्टली मॉडिफाइड मार्कोनी नहीं लगा करके इसको डायरेक्टली जो सिंपल मार्कोनी जो होता है ना, सिंपल मार्कोनी वो रूल लगा देते हैं। सिंपल मार्कोनी ने क्या कहा था, सिंपल मार्कोनी ने ये कहा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो होता है अटैक एट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, कि वो सिंपल आप लगाओगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो गलत आएगा। हालांकि आपको ऑप्शन में वो भी मिलेगा, एक ऑप्शन है तो बहुत से बच्चे उसको भी करके आते हैं, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। वो डायरेक्टली आप लगाओगे तो मतलब सिंपल मार्कोनी लगाओगे ना, तो उसके अनुसार तो क्या है यहाँ पर कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का कहां जुड़ना चाहिए, जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम हो। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो यहाँ भी जुड़ेगा। जबकि वास्तव में जो है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपन जो देख रहे हैं, यानी कि Br कहां पे जुड़ रहा है, इसमें देखो यहाँ पे जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन पे जुड़ रहा है। तो जो मॉडिफाइड मार्कोनी का जो रूल है ये अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म है। तो हमें हमेशा इस टाइप के सवालों में मॉडिफाइड मार्कोनी का रूल ही लगाना है, सिंपल मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग हमें इन सवालों को सोल्व नहीं करें। चलिए आइए देखते हैं एक और ऐसा सवाल देखते हैं जिसके अंदर बॉन्ड शिफ्टिंग वगैरह भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऐसे सवाल भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है ना, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं एक और सवाल देखते हैं बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ना, जिसमें बॉन्ड शिफ्टिंग वगैरह भी बोलो, इस टाइप का सवाल ले लेते हैं इसमें। देखिए एक ये वाली एल्कीन है, ये वाली एल्कीन, ठीक है ना। इसमें जो है हम यहाँ पे एडिशन करा रहे हैं HCl का एडिशन करा रहे हैं ना। तो देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये, आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसके अंदर मेजर जो प्रोडक्ट है वो आपको इसमें निकालना है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट तो कैसे करोगे आप, सिंपली वही आपको मॉडिफाइड मार्कोनी लगाना है, यानी कि सिंपली मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, H प्लस, न्यूक्लियोफाइल कौन है Cl माइनस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल H प्लस का अटैक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे H प्लस का इसमें देखो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, तो इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो जो H प्लस है किस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर है सिंपली ये कार्बोकेटाइन बनेगा इस टाइप से, और ये CH3। ठीक है ना, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला कार्बोकेटाइन। अभी बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है ये वाला, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री में भी जा सकता है। 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है किसमें जा सकता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में भी जा सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास इसमें, कि एक तो हम इसमें देखो 1-2 के बीच में, ये 1-2 कार्बन है, इस 1-2 कार्बन के बीच में हम यहां से देखो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराए, इसकी शिफ्टिंग कराई। एक तो मान लो आप जैसे मान लो कराते हो उसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराते हो, जैसे मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। यदि हाइड्राइड की आप कराते हो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ पर, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यदि आप लोग हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाते हो ना, तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराओगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी CH2 और
CH3, क्योंकि हाइड्रोजन को यहां से आपने शिफ्टिंग करा दी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दी, कहने का मतलब इसमें 1 2 H माइनस शिफ्टिंग करा दी ना इसमें, 1 2 H माइनस शिफ्टिंग। तो ये वाला इसमें जो कार्बोकेटाइन है ये वाला बनेगा। अब ये वाला जो बना हुआ कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो है ये, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो उससे तो क्या है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। बट यहां एक और पॉसिबिलिटी है, यहां पर आप लोग बॉन्ड शिफ्टिंग करा सकते हो। तो ऐसे केस में यदि मान लो कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है रिंग एक्सपेंशन से मिल रहा हो, तो फिर बॉन्ड शिफ्टिंग करवाना वहां पर ज्यादा फेवरेबल रहता है ऐसे केस में, ठीक है ना। तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे 1 2 के बीच में बॉन्ड की शिफ्टिंग करा देंगे। यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग कराने से यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। 1 2 के बीच में मान लो हम बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हैं, 1 2 बॉन्ड शिफ्टिंग, 1 2 बॉन्ड, देखिए 1 2 बॉन्ड की शिफ्टिंग कराओ, 1 2 के बीच में बॉन्ड की शिफ्टिंग जैसे ही कराओगे आप लोग, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 6 मेंबर रिंग मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन की रिंग का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बनेगी। तो नंबर मेंशन कर दो, 1 नंबर और ये 2 नंबर। 1 नंबर पे क्या आ रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ से बन रहा है, और 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पे CH3। अभी देखो यहाँ पर है ये वाला जो है, तो यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग है वो ज्यादा फेवरेबल, इसके अंदर ये नहीं रहेगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग नहीं कराएंगे इसमें। हम क्या कराएंगे, 1 2 बॉन्ड शिफ्टिंग इसमें कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर या तो 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे कितनी हो गई, 6 मेंबर रिंग हो गई ना। तो 6 मेंबर जो रिंग होती है उसमें एंगुलर स्ट्रेन वगैरह कम होता है, सबसे मोर स्टेबल रिंग मानी जाती है 6 मेंबर जो होती है। तो इसी वजह से ये वाला जो मोर स्टेबल बनेगा इसके अंदर, देखिए। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी है, क्योंकि अभी जो बना हुआ कार्बोकेटाइन है ये क्या है, इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है अभी जो बना हुआ है ना। तो हमारे पास में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर कि जो हम हाइड्राइड का शिफ्टिंग और करवा, अब हाइड्राइड का शिफ्टिंग करवा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहां से जैसे ही हाइड्राइड का शिफ्टिंग कराएंगे तो यहां से हाइड्रोजन, देखो कार्बोकेटाइन कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में करवाना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, 1 2 के बीच हम क्या करवा देते हैं इसमें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देते हैं, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग और करवा देते हैं। जैसे ही 1 2 हाइड्राइड आप शिफ्टिंग कराओगे आप लोग, यहां पर है जो, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा इसमें जो भी है ये कार्बोकेटाइन बनेंगे यहाँ पर है। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ कार्बोकेटाइन है, कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें बनता है, ये सबसे मोर स्टेबल, इसमें ये सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। अब इस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर है वो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl-, वो आपको अटैक करता है, वो अपना फाइनली मेजर प्रोडक्ट हो। तो जैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे Cl- का अटैक करा देंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे अटैक करता है Cl- का, इस पे अटैक करता है कार्बोकेटाइन, तो ये वाला इसमें, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, ये स्टेप्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको है ना ये मॉडिफाइड मार्कोनी का जो रूल है ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है जो इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार है नीट के अंदर जो है, नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, इस मॉडिफाइड मार्कोनी का रूल के ऊपर 1 से 2 सवाल पक्के आने ही आने हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। ध्यान से आप समझ लीजिए इन सवालों को, जो इसमें जो और भी सवालों के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर। ये 2 मैंने बेसिक सवाल, ये मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। एक तो आपको रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट करा आना चाहिए कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। कई बार हमें जो है बॉन्ड शिफ्टिंग भी करानी पड़ती है यहाँ पर है जो, तो होता है ना कई बार क्या कि मोर स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है वो रिंग एक्सपेंशन से मिलता है उनको। जैसे यहाँ पर जो है आप हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे तो आपको मिलेगी क्या, इसमें 5 मेंबर रिंग ही बन रही जो कि क्या है 5 मेंबर रिंग में क्या होगा, हाई एंगुलर स्ट्रेन, मतलब हाई रिंग टेंशन रहेगा ना इसमें एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। तो इसलिए ऐसे केस में है हम बॉन्ड शिफ्टिंग कराना है वो ज्यादा फेवरेबल रहता है।
तो यहाँ पर हमने बॉन्ड शिफ्टिंग करा देंगे, तो बॉन्ड शिफ्टिंग करा करके पहले ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन अपने बना लिया, फिर इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा करके और इसमें 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लेते। तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं मॉडिफाइड मार्कोनी रूल से लेके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जहां से नीट और जेईई में इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ओके, थैंक यू।